हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 7 अगस्त 2025। निफ्टी का गुरुवार का एक्सपायरी का दिन, थर्सडे एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत बहुत खराब आ चुके हैं, खराब आ रहे हैं हमारे मार्केट के लिए सिर्फ, बाकी मार्केट अच्छे हैं। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट 250 पॉइंट प्लस में है। यूरोपियन मार्केट भी कल अच्छे थे, और अभी सुबह यूरोपियन फ्यूचर भी पॉजिटिव है। सभी हरियाली है, सभी जगह हरियाली है। डाउ फ्यूचर भी 40 पॉइंट प्लस में है, और कल लगभग 80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे। 60 से 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे अमेरिकन मार्केट। सभी जगह तेजी चल रही है सिवाय इंडियन मार्केट के। और हमारा मार्केट गिर रहा है ये ट्रम्प टेरिफ के कारण। और आज जो 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, जी हाँ, 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। यानी हम लोग 100 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ये सुबह 7 बजे की बात है, बाद में क्या होगा मालूम नहीं। सो आज पहली चीज़ तो निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। और जनरली देखा गया है कि अगर संकेत ठीक ठाक है, फ्लैटिश है, तो मार्केट टाइम पास करता है पूरे दिन, और मार्केट एक रेंज बाउंड होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, गैप डाउन होने जा रहे हैं हम लोग 100 पॉइंट, अभी 7 बजे दिखा रहा है। तो 100 पॉइंट का गैप डाउन का मतलब है इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जो पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग जो सपोर्ट लेके बैठे हैं, वो लेवल है 24,500 का, 24,500 का। वो तोड़ने जा रहे हैं हम लोग, और वो भी एक्सपायरी के दिन। और जब भी ऐसा होता है ना, एक्सपायरी के दिन अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो मार्केट गिरते ही जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एक्सपायरी का जो प्रेशर होता है ना, वो दोपहर 2 बजे के बाद ज़्यादा होता है। उस समय लोग अनवाइंडिंग करना चालू कर देते हैं। तो पुट राइटर्स तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, इम्पोर्ट लेवल पे 24,500, और उसके नीचे अगर हम लोग ओपन होते हैं तो क्या होगा आज, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। कल तो 24,575 के आसपास, 24,575 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया था, लगभग 75 पॉइंट यानी 75 पॉइंट माइनस में। सो आज सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आपको मार्क करके रखना है 24,450 का, 24,450 का। 24,450 से लेकर 24,480, ये जो 30 पॉइंट का दायरा है ना दोस्तों, वो एक सपोर्ट प्रदान कर सकता है मार्केट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में देने जा रहा हूँ। 24,450 से लेकर 24,480 का लेवल। ओके, अगर 450 के नीचे निकलता है निफ्टी और जोरों शोरों से गिरता है, 10-15 मिनट टिकता है, तो जो भी पुट राइटर्स 24,500 के ऊपर खड़े हैं, वो निकलना चालू कर देंगे, वो भागना चालू कर देंगे डर की वजह से, और मार्केट गिरते ही जाएगा। और मार्केट 24,300, 24,200, 24,300, 24,200, यहाँ तक डायरेक्टली सपोर्ट है, बीच में सपोर्ट नहीं है। वैसे देखा जाए तो सपोर्ट डायरेक्टली 24,000, 24,100 के पास ही है। टेक्निकल सपोर्ट की मैं बात करूँ, 24,000, 24,100 के पास ही डायरेक्टली सपोर्ट। अगर 24,450 का लेवल टूटता है तो बीच में 24,200, 300 के पास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ सपोर्ट। सो मार्केट एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पे है, और मार्केट इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे खुल सकता है आज। यानी आज जो 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं खुलने जा रहे हैं 24,480 के पास, 24,480 के पास, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 24,450 से लेके 480, ये लेवल अगर मेंटेन किया मार्केट ने डीआई की बाइंग की वजह से, तो हम लोग वहाँ से पलट सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन क्यों दिखा रहा है वो सबको पता है। ट्रंप ने
एडिशनल 25% का टेरिफ डिक्लेयर किया है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम लोग रशिया से तेल लेते हो। अभी यहाँ एक मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा तेल यानी ऑयल चाइना लेता है रशिया से, लेकिन उसको तो ट्रंप ने 90 दिन के लिए ये किया है, होल्ड किया है। लेकिन चाइना से हम लोग कम तेल लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इमीडिएटली टैरिफ डाल दिया 50, अभी टोटल 50% का टैरिफ हो गया। पहले 25% डिक्लेयर और कल 25% एडिशनल टैरिफ डिक्लेयर किया। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है अमेरिका का इंडिया के ऊपर वार। बहुत ही खराब रिलेशन हो चुके हैं अभी अमेरिका और इंडिया के। तो इसके ऊपर अभी उपाय योजना तो कर रही है गवर्नमेंट। मोदी जी भी ना बोलते हुए कुछ काम करेंगे। बोलने वाले तो बहुत सारे हैं। ट्रम्प तो हमेशा उसका जो इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर जो है वो कभी बात ही नहीं करता है, सिर्फ ट्रम्प ही बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। चाइना हो, रशिया हो या इंडिया हो या बाकी कंट्रीज हो, प्रेसिडेंट कभी बात नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। वो जो विदेश प्रवक्ता रहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर या बाकी, वो बात करते हैं। इससे क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है कि ट्रम्प को वो अभी तवज्जो नहीं दे रहे, यानी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, कोई भी कंट्री नहीं दे रही। क्योंकि एक दिन ऐसा रहता है, एक दिन अलग रहता है, एक दिन ऐसा रहता है। ये टोटली साइको टाइप का आदमी है, कंप्लीट। ओके, सो इसको अभी इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया लोगों ने। और बाकी के लोग जो बड़बड़ कर रहे हैं वो बड़बड़ नहीं करेंगे। मोदी जी जो भी एक्शन प्लान है वो परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, इनिशियली हमको सेटबैक मिल सकता है इस ट्रम्प टैरिफ के कारण, लेकिन बाद में हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। और जो भी न्यूज़ ट्रम्प टैरिफ की थी पेंडिंग, वो अभी निकल चुकी है। इसके कारण ही हमारा भारतीय मार्केट यानी इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी खत्म हो चुका है वो बात। ट्रम्प टैरिफ लग चुका है 50% का। अभी हमेशा मार्केट क्या करता है, आगे की देखता है। अभी कोई टैरिफ की बात तो नहीं है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सो मुझे तो लगता है कि आज जो गैप डाउन मिल रहा है, या ऑलमोस्ट आज निफ्टी की एक्सपायरी के कारण जो गैप डाउन ज़्यादा हो सकता है, लगभग 24,000 24,200 तक भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ये आखिरी गिरावट हो सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल राय है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और कल शुक्रवार के बाद हम लोग बढ़ने लगेंगे या स्टेबल होने लगेंगे या साइडवेज मार्केट रहेगा। बाद में हम लोग तेजी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जो भी नेगेटिव न्यूज़ था वो हो चुका है अभी मार्केट में। मार्केट को कभी भी ये जो पेंडिंग न्यूज़ होता है वो अच्छा नहीं लगता है। एक तो आर या पार, और मार्केट में अभी टैरिफ का जो न्यूज़ आ गया वो आज पचा लेगा। और आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मार्केट नीचे ज़्यादा जा सकता है। आज एक्सपायरी नहीं होती है तो नीचे से ज़बरदस्त बाउंस बैक मिलता था, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट 24,450 अगर बचा के लिया मार्केट ने, तो वहाँ से एक बड़ा ऊपर आ सकता है निफ्टी यानी मार्केट और बाकी के सभी इंडाइसेस। ऐसा मेरा पर्सनल ये है। 24,450 के नीचे अगर टिकता है तो एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से गिरेगा, एक्सपायरी के प्रेशर। वैसे कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5,000 करोड़ का माल कैश में बेचा, 5,000 करोड़ का माल, यानी ज़बरदस्त सेलिंग एफआईपी चल रही है। और उनकी इंडेक्स फ्यूचर में अभी मात्र पोजीशन 8% की रह चुकी है, लगभग 8%। और 92% वो अभी शॉर्ट पोजीशन में है। और कैश में भी कल उन्होंने 5,000 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन वही हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले वो लगातार खरीद रहे हैं। कल उन्होंने 6,800 करोड़ यानी 6,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया और इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, हमारे स्टॉक मार्केट को। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई की ताकत ज़्यादा होती है। और प्रॉब्लम ये है कि कैश में छोड़िए, कैश में तो उनका पोजीशन बहुत कम हो चुका है, लेकिन फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शन में उनकी पोजीशन अभी भी बहुत बड़ी है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हेवीवेट जो होते हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को बेच रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। वो एक समस्या हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी नीचे आ गया है, $67-68 के आसपास हो चुका है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स वही है 98 के पास। पुट कॉल रेशो 0.74 के पास आ चुका है निफ्टी का।
बैंक निफ्टी का भी अभी भी नीचे है 0.80 के पास। सो पुट कॉल रेशो जब तक एक के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिकेटर होता है मार्केट में, ठीक है, ये इंडिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आज के लिए। सो निफ्टी का सपोर्ट तो मैंने बोल दिया है नीचे। बाद में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस वर्कआउट है, यानी मार्केट आज अगर बाउंस बैक किया तो कहाँ तक जा सकता है। मार्केट ने आज बाउंस बैक किया तो सर्वप्रथम पहला जो लेवल रहेगा वो 24,650 24,650 का लेवल रह सकता है, जो रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकती है आज के लिए। बाद में 24,700 24,700 वो अगर क्रॉस करके टिक गया तो 24,800 850 24,800 850 ये लेवल आपको वॉच करना है आज निफ्टी में। 24,800 850 जहाँ रजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकती है निफ्टी में, ठीक है। उसके ऊपर टिक गया, गॉड नोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो 25,050 का भी लेवल आ सकता है, 25,000 25,050 वहाँ एक बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड है। क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं कर सकता है। आज वो बोल रहा है कि 50% इंडियन मार्केट के ऊपर टेरिफ, कल बोलेगा कि उन्होंने इंडिया के साथ निगोशिएशन चालू किया है तो टेरिफ उसने हटा दिया है, ये भी बोल सकता है, कुछ भरोसा नहीं उसका। और बाद में मार्केट बहुत ज़बरदस्त तेजी कर सकता है। सो मार्केट में अभी सबका ख्याल है कि मार्केट नीचे जाएगा अभी टर्म टेरिफ पर, लेकिन मार्केट में जो सबकी जो राय होती है उसके विपरीत करता है मार्केट। पैसों की ताकत है ना भाई, तो मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में प्लस में क्लोज हो गया था, 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में। सो नीचे का लेवल जो बैंक निफ्टी में वो 55,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। आज जो 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, सो इसका मतलब हम लोग बैंक निफ्टी पे 300-400 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं। तो ऐसे में 55,000 का लेवल आपको मार्क करके रखना है, 55,000 का लेवल। उसके नीचे 54,800 यानी 54,800 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। अगर देखो दोस्तों, एज पर टेक्निकल 54,800 यानी 54,800 का लेवल टूट गया बैंक निफ्टी में, तो यकीन मानिए नीचे अगर टिक गया 15-20 मिनट आधा घंटा तो बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो 54,500 या 54,000 तक की भी लेवल लेके आ सकता है। 54,500 या 54,200 54,000 बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट अभी 55,500 55,500 एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकती है, और 56,000 56,000 का लेवल एक बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। 56,000 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में भी हो सकती है, ठीक है। सो टोटली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, 54,800 लेवल अगर टूटता नहीं है बैंक निफ्टी में, वही रुकता है बैंक, तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो 2 कॉल 1 पुट बैंक निफ्टी। वही निफ्टी में अगर 24,450 24,450 का लेवल टूटता नहीं है आधा घंटा, वह टिका रहा, तो वहीं से आप 2 कॉल 1 पुट ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन जो भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, एडवाइस लेके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये आपका काम सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग है तो लॉस होने के खतरे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और आज तो एक्सपायरी का दिन है, सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो आपको बहुत बहुत केयरफुल काम करना है आज के सत्र में 7 अगस्त को। तो दोस्तों, और सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखना है आपको, तो सेक्टर वाइज एफएमसीजी ठीक है, फार्मा थोड़ा सा खराब है अभी, आईटी के स्टॉक्स भी ठीक है दोस्तों, नीचे के लेवल से बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। ओके, सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये इसका जो ट्रम्प टेरिफ का जो मेन प्रॉब्लम आएगा ये ऑटोमोबाइल्स, मेटल और इसके ऊपर फार्मा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर इन सेक्टर के ऊपर आएगा। आईटी के सेक्टर्स के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मेनली आईटी के स्टॉक्स बिलोंग्स करते हैं अमेरिका से ज़्यादा उनका बिजनेस ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो भी आईटी के जो बिजनेस है वो अमेरिका से होते हैं जनरली, अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका से, वो वहाँ इनपुट टैक्स ज़्यादा होने के कारण आईटी के आईटी का जो बिजनेस है उसमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट कम आने के चांसेस है। सो ये आईटी के स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा खराब न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है। अगर कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो पहले आईटी के स्टॉक्स बढ़ेंगे, अगर ये टेरिफ के ऊपर अगर ट्रम्प ने कुछ अलग ऐलान किया तो। ओके, सो आपको बी केयरफुल।
तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा गया तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएँ ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परीक्षण कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।